कागजों में तो गौ माता को हरी हरी घास खिलाई जा रही है और हकीकत में गौ माता सड़कों पर है। गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है, जब तक वोट मिले हम कुछ भी करें क्या जाता है। गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, तीन हमारे सुखदाता, गीता गंगा गौ माता। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। और यहाँ पर जितनी गौशालाएं बनी हैं उसमें एक भी पशु नहीं है। ये हकीकत और ये दुख है, ये दर्द है। सुंदर और व्यवस्थित गौशाला देखने को मिलेगी और जो छोटी सी समस्या है हम उसे भी समाप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं। छोटी समस्या कर, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। आप कहीं भी चले जाइए, गौ माता सड़कों पर है और भारतीय जनता पार्टी उनको कहती है अब इतने वर्षों सरकार है, 18-20 वर्ष हो गए, फिर भी गौ माता के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और मैं हूं नीरज द्विवेदी। आज हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में चर्चा होगी गौ माता की दुर्दशा पर। कागजों में तो गौ माता को हरी हरी घास खिलाई जा रही है और हकीकत में गौ माता सड़कों पर है। आज यह चर्चा कई मायनों में बेहद अहम है क्योंकि अब विधानसभा चुनाव करीब आ गया है। ऐसे में गौ माता को सड़कों पर लाने वालों के बारे में चर्चा करना मेरे हिसाब से बेहद जरूरी हो जाता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी कोई तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन सभी राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं। सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है। बीजेपी ने 39 तो आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही है। पीएम मोदी 12 दिनों में 3 बार एमपी के दौरे पर रहने वाले हैं, लेकिन हर पार्टी के लिए वोट बैंक बनी गौ माता का हितैषी कौन है यह समझना पड़ेगा। उससे पहले यह वीडियो क्लिप देखिए। एयर कंडीशनर के इर्द गिर्द रहने वाले मामा शिवराज किस तरह से बरसात में भीगकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस वीडियो क्लिप पर आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा, लेकिन मैं एक लाइन में यही कहूंगा, ये चुनाव है। पूरे प्रदेश में बरसात हो रही है। अब बात करते हैं उन गौ माता की जिनके नाम के आगे अब आवारा लग गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बड़ी ही बेबाकी के साथ कहते हैं कि गाय में 34 कोटि देवताओं का वास है और गौ माता का हर अंग हमें मां की तरह पालता है, इसलिए हम उन्हें माता कहते हैं। सुनिए गौ माता को लेकर गृह मंत्री का बयान, फिर आपको आगे सुनाएंगे कि गौ माता की हकीकत क्या है, किन कारणों से वो सड़कों पे आ गई और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, तीन हमारे सुखदाता, गीता गंगा गौ माता। 34 कोटि देवताओं का जिसमें वास हो, जिसका हर अंग मां की तरह हमें पालता हो, इसलिए उसे मां का दर्जा दिया है। हम प्रारंभ से ही, हमारी पार्टी, हम अपनी आस्था का केंद्र गौ माता को मानते हैं। मैं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से पूछना चाहता हूं, जब गाय माता है और सुख की दाता है तो फिर मध्य प्रदेश में गौ माता की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है? जवाब देना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां गौ रक्षा और संवर्धन के लिए अलग से कैबिनेट गठित की गई है, साथ ही एम्बुलेंस चलाई जा रही है। आपकी सरकार ने गौ माता की पूंछ पकड़कर सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गई, लेकिन गौ माता की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। गौ माता की सड़कों पर हो रही दुर्दशा को देखकर मन में बहुत पीड़ा होती है। वर्तमान में जिस तरह से गौ माता को लेकर प्रदेश के हालात हैं वो बहुत ही दुखदाई हैं। कहीं खाने के लाले पड़ रहे हैं तो कहीं सड़क दुर्घटना में जान व अंग गंवाने पड़ रहे हैं। कई जगह के हालात ऐसे भी हैं कि किसान की पूरी तरह से फसल भी चौपट हो जा रही है। गौ माता की इस तस्वीर का जिम्मेदार भले ही सरकार अपने आप को न माने, लेकिन मेरी दृष्टि में यह जिम्मेदारी सरकार की होती है।
गौ माता पर आगे आपको हम विस्तार से बताने वाले हैं। उससे पहले आइए आपको एक ऐसी संस्था के बारे में बताते हैं जिसने निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा की और उससे जुड़े अभय जैन गौ माता के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए और सरकार कितनी पहल कर रही है। आइए उनसे सीधे जुड़ते हैं और आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। अभय जैन जी ये बताइए कि जिस तरह सरकार दावे कर रही है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं और एम्बुलेंस हैं, तमाम गौ के लिए व्यवस्था, लेकिन वास्तव में धरातल पर कितना लागू होता है ये? जी भैया, क्योंकि हम बताना चाहेंगे कि हमारी संस्था वो सिंगरौली में पिछले 3 साल से काम कर रही है और हमारे सिंगरौली में रोज गायों के एक्सीडेंट होते हैं, सड़क पर हादसे होते हैं, बट इनके लिए कोई भी डॉक्टर नहीं है जी और ना ही कोई एम्बुलेंस है। एक हालांकि एम्बुलेंस चालू की गई थी जिसमें यहाँ पर सिंगरौली में 7 एम्बुलेंस दी गई थी जी, कागज की बात है जी, और सच्चाई पे सिर्फ 2 ही चलती हैं सड़क पे जी, और उस पर भी इनकी हमेशा समस्याएं रहती हैं कि डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है जी। और इसके चक्कर में पीड़ित होती हैं गाय और वो पशु जो रोड पे एक्सीडेंट इसका हो चुका होता है। आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्या जमीन पर आप लोग क्या समस्याएं से झेलना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और सरकार से आप क्या चाहते हैं? कोई भी सरकार बने, चाहे वो मध्य प्रदेश में, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार बने या कांग्रेस। देखिए, एटलीस्ट हम तो ये चाहते हैं कि जो बेसिक चीजें हैं, हम आपसे कुछ नया करने नहीं बोल रहे हैं। पशु चिकित्सालय हर जिस जिले में होता है वहाँ पर डॉक्टर हो, दवाइयाँ हो, मशीन हो, एक्सरे की मशीन हो, पैथोलॉजी हो जी। और अब मान लीजिए कोई भी नई सरकार बनती भी है और वो जितना बेहतर इनके लिए कर सकती है, गौशालाएं बना सकती है, उनके रहने खाने की अच्छी व्यवस्था कर सकती है, जो उनका गोबर होता है उसको ऐसे छत्तीसगढ़ में होता है इसमें गोबर खरीदते हैं, गौमूत्र खरीदते हैं, जिससे गाय उपयोगी बनी रहती है, वरना दूध निकलने के बाद गाय किसी काम की नहीं होती, इसलिए वो सड़क पर आ जाती है। ऐसी कुछ नई योजना लाएं जिससे गाय का उद्धार हो और लेकिन साथ समाज का भी। आप इनकी बातें सुनकर मेरे हिसाब से बखूबी समझ गए होंगे कि शिवराज सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है। गौ माता को लेकर जिस तरह से सरकार दावे कर रही है, उन दावों की पूरी तरह से पोल खुलती हुई दिख रही है। हमारे देश की मीडिया और अखबारों की हालत किसी से छिपी नहीं है। मैं अपने प्यारे दर्शकों को भी जगाना और बताना चाहता हूं कि अब वो दौर नहीं रहा जहां आंख मूंद कर विश्वास किया जाए। अंधभक्त न बनिए, खुले आंखों से देखिए, तब आपको मीडिया की वास्तविकता समझ में आएगी। इन 4 पंक्तियों से समझिएगा जो मैं क्या कहना चाहता हूं और मीडिया की हालत क्या है। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं ये क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी सस उठाओ, अब गोविंद नहीं आएंगे। ऐसी हालत यहां भी है। कोई आसमान से नहीं आने वाला। हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाना। मैं अपना काम पूरी निष्ठा के साथ कर रहा हूं और आप सबके लगातार मिल रहे प्यार ने मेरी ऊर्जा को और भी बढ़ा दिया है। लेकिन आपको भी गलत का खुलकर विरोध करना पड़ेगा। देश के नागरिक आप भी हैं, आपकी जिम्मेदारी देश के प्रति बनती है। प्यारे दर्शकों, हम सभी ने बचपन में गाय पर निबंध लिखा और बखूबी पढ़ा भी है, लेकिन उस समय गाय की तमाम विशेषताएं लिखते हुए किसी को एक अहम खूबी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि गाय एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, किसी के सियासी कुर्सी के सफर को आसान कर सकती है। आज यह भी समझ में आ गया। समझिएगा, शिवराज सरकार ने गौ संवर्धन और संरक्षण के लिए बकायदा गौ कैबिनेट बना दी, लेकिन आज भी प्रदेश में करीब 8 से 10 लाख पशु सड़कों पर हैं। भगवान जाने ये कैबिनेट क्या कर रही है और इसका बजट कहां लगाया जा रहा है। सीएम साहब, मैं आपको पुराने दिनों की याद दिलाता हूं, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस से दिग्विजय सिंह थे। चुनौती देने के लिए उमा भारती ने एक नारा दिया था, गाय, गरीब और गांव, जो आज भी गांव गांव तक फैला हुआ है। सरकार बदली, भाजपा सत्ता में आई, लेकिन व्यवस्थाएं, गौ माता को लेकर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो जस की तस रही। समय ने करवट ली। 2018 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने कमलनाथ और गौ माता के लिए प्रत्येक गांव में गौशाला खोलने की बात कही। कई जगह पर गौशाला खुली भी, लेकिन पुनः सरकार जाने के बाद हालात वही पुराने दिनों की तरह हो गए। 1000 गौशालाएं अगर मैंने बनवाई जो मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं बनी थी, कौन सा पाप मैंने किया।
अगर एक व्यंगकार की मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है, जब तक वोट मिले हम कुछ भी करें क्या जाता है। गाय हमारी माता है, कहने में क्या जाता है। मध्य प्रदेश के प्यारे मतदाताओं, चुनाव का समय आ गया है। नेता आपके पास वोट मांगने जाएंगे, किसी भी दल से जाएं, उनसे गौ माता को लेकर जरूर सवाल पूछें। उनसे पूछें आखिर और कब तक गौ माता सड़कों पर रहेंगी और कब तक ऐसे ही असमय अकाल काल के गाल में समाहित होती रहेंगी। एक देसी गाय प्राकृतिक खेती करने वाले किसान के पास कम से कम होना चाहिए और उसके लिए हमने फैसला किया है कि हम उस किसान को 900 रुपया प्रति मास देंगे, मतलब एक साल में 10,800 रुपया देंगे देसी गाय। मुद्दे की बात तो यह है कि सरकार को गौ संरक्षण के लिए कागजों की बजाय जमीनी आंकड़ों को देखना होगा, क्योंकि कागजों में गौशालाएं दुरुस्त हैं, एम्बुलेंस काम पर है, डॉक्टर तैनात है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो बेहद चिंताजनक है। गौ माता सड़कों पर है, आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, इनमें गाय और आदमी दोनों जख्मी हो रहे हैं। कई मर्तबा तो ऐसे भी खबरें सामने आती हैं जिनमें आदमी और गौ माता दोनों की डेथ हो जाती है। वहीं जो एम्बुलेंस में हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं वो लगते ही नहीं है। गलती से लगे या आधे घंटे बाद लगे तो डॉक्टर नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी गौ माता में सचमुच में 34 कोटि देवता नजर आते हैं, उनको देवता दिखाई देते हैं, तो तत्काल गाय के लिए उचित समाधान करना चाहिए, नहीं तो इस बार सत्ता बचा पाने में और भी कठिनाई हो सकती है। आज के मुद्दे के बाद में फिलहाल इतना ही। हमने जो आपको बताया इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपना सुझाव अवश्य दें। इजाजत दीजिए, कल पुनः मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए प्रदेश तक। जय हिंद। बंद कर दिए, गौ माता सड़क पर आ गई और इस समय पूरे प्रदेश के अंदर गऊ सड़क पर हैं और यहाँ पर जितनी गौशालाएं बनी हैं उसमें एक भी पशु नहीं है। ये हकीकत और ये दुख है, ये दर्द है। और आपको जाके देख, सुनो मेरी बात, गौशाला की बताइए, गौ माता सड़क पर है। गौ माता सड़क कोई सुनेंगे तो बताऊंगा ना भाई साहब। वो उन्होंने स्वीकार किया 3 गौशाला। यहाँ गायों की समस्या सबसे ज़्यादा है, रोड पर हैं और मर रही हैं। जो प्रदेश सरकार जो बोलती है कि यहाँ गायों का संरक्षण है, गायों को हम रख रहे हैं और गाय के नाम से ही प्रदेश सरकार चला रहे हैं, वो गाय की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। जवाब दे दीजिए। कह रहे गौ माता, आप लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, गौ माता सड़क पर है, उनका एक्सीडेंट हो रहा है, बताइए। बहुत जल्दी यहाँ पर बहुत वृहद स्तर पे स्वीकृति लेने के लिए कार्य चल रहा है। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे गौ माता के लिए गौशाला होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और नगर पालिका सिवनी मालवा का निरंतर प्रयास जारी है। आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आपको यहाँ सिवनी मालवा में बहुत सुंदर और व्यवस्थित गौशाला देखने को मिलेगी और जो छोटी सी समस्या है हम उसे भी समाप्त करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। छोटी समस्या कर, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। आप कहीं भी चले जाइए, गौ माता सड़कों पर है और भारतीय जनता पार्टी उनको कहती है अब इतने वर्षों सरकार है, 18-20 वर्ष हो गए, फिर भी गौ माता के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। मुझे अन्य जगहों के तो नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ पे जैसा कि हमारे भाई साहब ने बताया, निश्चित तौर पे वो समस्या है। उसका समस्या का समाधान जैसे कि अभी तक 2003 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है प्रदेश में, तब से गड्ढों से लेके, बिजली से लेके, सड़क से लेके, स्वास्थ्य से लेके जिस प्रकार से निरंतर विकास कार्य होते आए हैं, उसी क्रम में ये गौशाला का निर्माण कार्य भी बहुत जल्द कराया जाएगा। और सिवनी मालवा में जब आप अगले बार आओगे तब आपको हम साथ में गौशाला लेके चलेंगे, इसका हम आपको आश्वासन कह रहे हैं कि जल्द ही गौशाला बनकर निर्माण हो जाएगा। ये 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का जुमला है। हर समय चुनावी वर्ष में ये ऐसा प्रलोभन देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन पटल पे 20 सालों पर आज तक ना कोई गौशाला बनी है। और पिछले 15 महीनों की सरकार में कमलनाथ जी ने जो गौशाला बनाई थी, इस भारतीय जनता पार्टी ने एक ईंट भी नहीं लगा पाई है आज तक उस पर। और आज भी सिवनी मालवा हो, होशंगाबाद हो, हरदा हो, कहीं पे भी मध्य प्रदेश में चल जाइए, गौ माताओं की मृत्यु प्रतिदिन रोज हो रही है और लगातार हो रही है। कागजों में तो गौ माता को हरी हरी घास खिलाई जा रही है और हकीकत में गौ माता सड़कों पर है। गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है, जब तक वोट मिले हम कुछ भी करें क्या जाता है। गाय हमारी माता है,
देश धर्म का नाता है। 3 हमारे सुखदाता गीता गंगा गौ माता। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। और यहाँ पर जितनी गौशालाएं बनी हैं उसमें एक भी पशु नहीं है। ये हकीकत और ये दुख है, ये दर्द है। सुंदर और व्यवस्थित गौशाला देखने को मिलेगी और जो छोटी सी समस्या है हम उसे भी समाप्त करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। छोटी समस्या कर ये पूरे प्रदेश की समस्या है। आप कहीं भी चले जाइए, गौ माता सड़कों पर है और भारतीय जनता पार्टी उनको कहती है अब इतने वर्षों सरकार है, 18-20 वर्ष हो गए, फिर भी गौ माता के लिए कोई व्यवस्था